नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मिठाई बनाने की इतनी आसान रेसिपी जिसको देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतनी आसान तरीके से भी मिठाई बनाई जा सकती है। वो जो मिठाई है वो एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बनकर के तैयार होगी। तो इसके लिए आपको चाशनी वगैरह भी नहीं बनानी है। तो देखिए मिठाई जो है वो कितनी स्वादिष्ट बनकर के तैयार होगी और एकदम सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाली बनेगी। तो इसके लिए आपको ना ही तो मावा चाहिए, ना ही मिल्क पाउडर, और घी भी इसमें सिर्फ 5 से 6 चम्मच ही इस्तेमाल होने वाला है। घी भी ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन जो मिठाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होगी। तो इसके लिए आपको बाज़ार से भी कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, सारा सामान आपको घर पर ही मिल जाएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 कटोरी हम सूजी लेंगे। तो जो भी आप कढ़ाई लें वो भारी तले वाली लीजिएगा और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। तो मेजरमेंट किसी एक ही बर्तन से कीजिएगा, आप चाहें तो कोई भी कटोरी या कप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली है और सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो अभी मैंने इसमें घी वगैरह नहीं डाला, करीब 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही भूनेंगे। तो सूजी का हमें कलर चेंज नहीं करना है, तो इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। लेकिन जो सूजी है हमारी वो बहुत ही अच्छे तरीके से भुन जाएगी। जब हम लो फ्लेम पर भूनेंगे बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आएगा, और जो मिठाई है वो बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होगी। तो करीब 3 मिनट हो गए हैं मुझे। तो इसके बाद मैं इसमें घी डाल रही हूँ। तो ये करीब 5 से 6 चम्मच घी है, जिससे हम दाल चावल वगैरह खाते हैं। तो मैंने थोड़े बड़े वाले चम्मच से घी डाला है। और जो मौसम था वो थोड़ा ठंडा हो गया है, तो जिसकी वजह से घी था वो जम गया है। तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया, और जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे तो घी मेल्ट होता जाएगा। तो इतने घी से ही जो हमारी मिठाई है वो बनकर के तैयार हो जाएगी। तो अगर आप सूजी का हलवा भी बनाएंगे तो भी इससे ज़्यादा आपका घी लग जाएगा। सूजी के हलवे में भी काफ़ी घी लग जाता है, लेकिन इतने ही कम घी में जो मिठाई है वो बनकर के तैयार हो जाएगी। और मिठाई इतनी स्वादिष्ट बनेगी, यकीन मानिए जब आप खाएँगे तो आपको लगेगा कि आपने इसमें कितना सारा घी डाला है। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें हम नहीं डालने वाले, बहुत ही कम खर्चे में ही हमारी बढ़िया वाली मिठाई बनकर के तैयार हो जाएगी। तो सूजी का थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ है, बिल्कुल हल्का सा ही कलर चेंज हुआ है। लेकिन जब हम मिठाई बनाएंगे तो ये भी जो कलर है वो भी बदल जाएगा। जो मिठाई है हमारी वो एकदम सफ़ेद बनकर के तैयार होगी। तो देखने में आपको लगेगा कि जो मिठाई है वो कलाकंद है, लेकिन हम ये मिठाई सूजी से बना के तैयार कर रहे हैं। तो सूजी हमारी भुन गई है। तो इसको भूनने में करीब मुझे 12 मिनट का समय लग गया था। तो सूजी को नीचे उतार लेंगे। तो जो कढ़ाई थी हमारी वो गर्म है, तो सूजी को कढ़ाई में ही छोड़ देंगे थोड़ी देर, और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, जिससे कि जो सूजी है वो और अच्छे से भुन जाएगी। लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा चलाते रहेंगे। और इसके बाद एक मिक्सी का जार ले लेंगे, और जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से हम आधा कटोरी चीनी लेंगे। तो सूजी हमने 1 कटोरी ली थी, आधा कटोरी चीनी से ही परफेक्ट मिठास इसके अंदर आ जाएगी। और 2 से 3 हरी इलायची इसमें डालेंगे। तो इलायची से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसके अंदर। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसका एकदम बारीक सा पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो जो पाउडर है वो एकदम बारीक बनाएंगे। अगर आपको लगे कि आपका जो पाउडर है वो बारीक नहीं है तो आप उसको एक बार ही छान लीजिएगा। तो मेरा जो पाउडर वो एकदम से बारीक हो गया है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं छाना था। तो ये पाउडर को एक तरफ रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आधा कटोरी मलाई लेंगे। तो जितनी हमने चीनी ली थी उतना ही हम मलाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी मलाई ले ली। तो जिस कटोरी से मैंने मेजरमेंट किया है उसी कटोरी से मैंने ये आधा कटोरी मलाई ली है। तो जो भी आप मलाई लें वो ताज़ा मलाई लीजिएगा, 1 से 2 दिन की मलाई का ही इस्तेमाल कीजिएगा, रखी हुई मलाई मत लीजिएगा। तो जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है मैंने वही मलाई ले ली है। तो इससे मिठाई के अंदर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो इससे आपको इसमें मिल्क पाउडर वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मिठाई में एकदम मावे जैसा टेस्ट आएगा। और मावा काफ़ी महंगा भी आता है, और अगर घर पर मावा बनाएंगे तो बनाने में काफ़ी समय भी लग जाता है। लेकिन इतनी ही मलाई से हमारी मिठाई के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। तो मलाई को अच्छे से चला लेंगे। जो इसमें थोड़े दाने वगैरह थे वो मेल्ट हो गए। तो इसके बाद जो चीनी हमने पीसी थी उसको इसके अंदर डाल देंगे। तो पीसने के बाद आधा कटोरी चीनी 1 कटोरी हो गई है। तो मैंने इसलिए इसको कटोरी में डाल लिया था, क्योंकि पीसने के बाद जो चीनी है वो थोड़ा बढ़ जाती है। तो आधा कटोरी से 1 कटोरी हो गई थी, तो इसलिए हम इसमें आधा कटोरी ही चीनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इनको अच्छे से चलाते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम इसको चलाएंगे जो मिश्रण है वो गाढ़ा होता जाएगा, और ये धीरे धीरे क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे केक वगैरह की क्रीम होती है उस तरीके का बनकर के तैयार हो जाएगा। तो इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और ये एकदम लाइट वेट होता जाएगा। तो जैसे हम ऊपर से गिराएंगे तो चम्मच से गिरेगा नहीं, तो एकदम से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। तो इसमें आपको करीब 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। तो इस तरीके से चम्मच से चला लेंगे। तो जो मिश्रण है हमारा वो एकदम से गाढ़ा हो गया है। तो इस तरीके से हमें गाढ़ा कर लेना है। तो देखिए एकदम से क्रीम की फॉर्म में आ गया है।
तो जो मिश्रण है हमारा वो तैयार हो गया है। तो हम ऊपर से गिरा के देखेंगे चम्मच से कि जो मिश्रण है वो नीचे गिर रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आप बिना चाशनी के घर के ही सामान से बहुत ही बढ़िया मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए जो मिश्रण है हमारा बिल्कुल भी ऊपर से नहीं गिर रहा है। तो जो पेस्ट है हमारा वो बनकर के तैयार हो गया है। तो इसके बाद जो सूजी थी वो उसके अंदर डाल देंगे। तो आगे त्योहारों का सीज़न है, तो आप बाज़ार से मिठाई लाने के बजाय घर पर ही मिठाइयाँ बना के तैयार कर सकते हैं। और कभी कभी घर पर ही मीठा खाने का मन होता है तो घर पर ही रखे सामान से मिठाइयाँ बना के तैयार की जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से चीज़ें लेकर आएँ तभी मिठाई बनाएं। तो सूजी को इसके अंदर डाल देंगे और यकीन मानिए जो मिठाई है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होती है। आपको लगेगा ही नहीं कि जो मिठाई है आपने वो इतने कम सामान से बना करके तैयार की है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सूजी की मिठाइयाँ तो आपने पहले भी कई तरीके से बनाई होंगी, लेकिन एक बार इस तरीके से आप ये मिठाई बना करके देखिए कितनी बढ़िया बन करके तैयार होती है। इसको बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत आसान है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो धीरे धीरे जो पेस्ट है वो गाढ़ा होने लगेगा, क्योंकि जो सूजी है वो मलाई और चीनी के मिश्रण को एब्जॉर्ब करने लगेगी। तो पेस्ट हमारा गाढ़ा होने लगेगा। और आप फिर भी आपको लगे कि जो आपका पेस्ट है वो अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो इसमें आप भून करके थोड़ी सी सूजी ऊपर से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए मेजरमेंट से बनाएंगे तो जो आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, अच्छे से सेट होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा सूजी भून करके ऊपर से डाल दीजिएगा। तो जो आपकी मिठाई है वो आसानी से सेट हो जाएगी। तो इसको किसी भी कंटेनर में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया है। अच्छे से मिठाई को सेट कर देंगे। नीचे उसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे, ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे। तो इसमें बटर पेपर वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मिठाई बहुत ही आसानी से निकल आती है। और गार्निशिंग करने के बाद इसको करीब 15 से 20 मिनट के लिए या तो फ्रिज में रखेंगे या करीब 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। तो जो मिठाई है वो हमारी आसानी से सेट हो जाएगी। और इस मिठाई को आप फ्रिज में रख कर के आराम से 5 से 6 दिन तक खा सकते हैं। तो ये ख़राब नहीं होगी अगर फ्रिज में रखेंगे तो देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट कर देंगे। और इसको अभी आप फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने इसको करीब 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो जो मिठाई थी वो आसानी से सेट हो गई थी। तो इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल आएगी। देखिए तो इसको पलट करके किसी भी प्लेट के ऊपर रख देंगे और बस पीछे से हल्का सा दबाएंगे तो जो मिठाई है वो हमारी निकल आएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है ये मिठाई बनाने का। तो जिन लोगों को चाशनी वगैरह बनानी नहीं आती है वो इस मिठाई को आसानी से बना सकते हैं। तो जब भी आप खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो आपने मिठाई बनाई है बिना चाशनी के इतने आसान तरीके से बना के तैयार की है। कोई भी आपको बता ही नहीं पाएगा इतने आसान तरीके से मिठाई बन करके तैयार हुई है। तो इसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।